औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप ये 3.4 एक्सरसाइज की अच्छी शुरुआत करेंगे और इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे। याद रहे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में 3.3 का सोल्यूशन अपलोड कर दिया है, आप उनको भी देखिए। और अब 3.4 का आगाज़ हुआ चाहता है। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे, यहाँ पर हम 3.4 के पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। आइए पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिलेगा। बेटे, यहाँ पर आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, इक्वेशंस मिलेंगी। आपने उन इक्वेशंस को सॉल्व कर कर उनका सोल्यूशन सेट बनाना है हर क्वेश्चन में। और पहला सवाल थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए है, उसके बाद सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। कुछ सवालात सेम मेथड के, सेम पैटर्न के होंगे। तो इस वक्त सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने डिग्री 4 पावर 4 दी हुई है इक्वेशन की, और इस इक्वेशन को कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व मीन्स कि हमें इसके आंसर्स निकालने हैं जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है, जितनी डिग्री उतने जवाब आएंगे। तो यहाँ मैक्सिमम 4 आंसर्स आ सकते हैं। तो आइए अपने सवाल का आगाज करते हैं कि हमने यहाँ पर फैक्टराइज करना है इसको। तो मिडिल टर्म ब्रेक की गई कि 104 मिड पे लिखा हुआ है, तो 2 नंबर इसकी जगह पर आएंगे। जब उनको प्लस करें तो बीच वाली टर्म बननी चाहिए। जब उनको मल्टीप्लाई करें तो कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट जो 25 16 400 आ रहा है वो आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 104 को ब्रेक करा, माइनस 100x² अलग करा, माइनस 4x² अलग करा। और अब उसके बाद क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। तो 25 इन दोनों में कॉमन आ रहा है और x² बड़ी पावर कॉमन आ रही है, तो बाहर निकाला तो अंदर x² रह जाएगा। और 25 4 द 100 तो अंदर 4 रह जाएगा, x² यहाँ से खत्म हो जाएगा। इन दोनों में माइनस साइन कॉमन लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें साइन चेंज करनी है और जो ब्रैकेट पीछे बना है वही आगे तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे -4 कॉमन लिया, अंदर x² माइनस 4 बच गया, ब्रैकेट सेम हो गए तो ब्रैकेट कॉमन ले लिया और अंदर आपके 25x² माइनस 4 आ गया। अब आइदर और करेंगे क्योंकि 2 फैक्टर्स आ गए, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। तो आइदर पहला ब्रैकेट 0 कराया, -4 के +4 हो गया और इसका रूट लिया तो आंसर प्लस माइनस में आएगा, +-2। ऐसे ही अगला ब्रैकेट 0 कराया, -4 को वहां ले गए, बाद 25 को डिवाइड कर दिया और फिर इसका रूट लिया तो 2/5 प्लस माइनस में आ रहा है। तो यूं 4 आंसर आपके इसके आ गए और इसको हमने आखिर में करली ब्रैकेट में लिखना है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट कहलाएगा। पहले +2 आ गया, फिर -2, फिर +2/5 -2/5। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे, यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। और याद रहे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि इसमें इक्वेशन सेम टाइप की आएंगी। तो यहाँ पर आप देखें तो कुछ सवालात जैसे नंबर 2 से लेकर नंबर 6 तक तकरीबन सेम मेथड के हैं कि इनमें इक्वेशन दी जा रही हैं जिनमें 2 फ्रैक्शंस रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं कि एक को पलट दें, 1 से डिवाइड करें, दूसरी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो रेसिप्रोकल से अब इसको याद रखें, इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करेंगे कि यहाँ पर पहली फ्रैक्शन को सपोज करेंगे किसी वेरिएबल के बराबर, आगे वाला उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये इक्वेशन फिर उस वेरिएबल के फॉर्म में चली जाएगी। हम वहां उसकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाकर उस वेरिएबल का आंसर निकालेंगे और बाद में फिर दोबारा y की वैल्यूज उन रिस्पेक्टिव वैल्यूज पर निकाली जाएंगी। तो आइए पहला क्वेश्चन इस टाइप का स्टार्ट होने जा रहा है कि हमने पहला स्टेप ऐसे उतारा और फिर पहली फ्रैक्शन को x सपोज कर लिया क्योंकि अंदर y आ रहा था, तो इसको x सपोज कर लिया। तो आगे वाली फ्रैक्शन क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो ये खुद ही 1/x हो जाएगी।
इट मीन्स अब हमने इक्वेशन ए में वापस जाना है, यानी अपने सवाल में वापस जाना है और वहां लाकर पहले वाले को लिख देना है x और दूसरा हो जाएगा 1/x। तो इट मीन्स आपकी इक्वेशन अब x की फॉर्म में बनने जाएगी जो आपने सपोज करा है। अब यहाँ पर एलसीएम लिया, x एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गए, प्लस का 1 एज इट इज आया, राइट साइड एज इट इज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, ये 15 जाकर दोनों मेंबर से हुआ मल्टीप्लाई, x जाकर 34 से हुआ और अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 34x को इधर लिया है, माइनस का हो गया और अब यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एक ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख सकता है और मिड टर्म भी ब्रेक हो सकती है। तो यहाँ मिड टर्म ब्रेक की जा रही है, 15 225 तो 34 को ब्रेक किया जाएगा दो नंबर में कि प्लस करें 34 आए माइनस का और मल्टीप्लाई करें तो 225 आए, तो 25 माइनस का है और माइनस का 9, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस का 225 दे देंगे और ऐड होकर -34 देंगे। तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब इन दोनों कॉमन निकालेंगे, कॉमन बड़े से बड़े नंबर निकालना है जिनके टेबल में दोनों आ रहे हों। तो 5 कॉमन है और x कॉमन है, तो अंदर 3x - 5 बच गया। इधर माइनस का 3 कॉमन निकाला तो अंदर साइन चेंज हो गई, 3x - 5 आ गया। अभी ब्रैकेट दोनों में सेम आ गया तो अंदर बच जाएगा 5x - 3। तो यूं आपके दो फैक्टर बन गए। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो पहले हमने आइदर और करना है, पहले ब्रैकेट को 0 कराया और x की यहाँ से वैल्यू बनाई तो ये आ गई 3/5। बेटे याद रखिएगा ये आंसर आपको अगर डिवाइड नहीं हो रहा हो तो फिर 0 से यानी कि 1 से छोटा नहीं लाना है, फ्रैक्शन में नहीं लाना, आप फिर उसको फ्रैक्शन ही रेशो ही रहने दें। तो 3/5 एक आंसर आ गया। एक आंसर आपके दूसरे फैक्टर से आएगा, उसको आपने 0 कराया तो ये आंसर आ रहा है 5/3। अब जब ये दो आंसर आ जाएं तो ये हमारे सवाल के आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन आपका y की फॉर्म में है तो आंसर भी y का बनाना है। तो अब पहले वाली वैल्यू जो x की आई है इसको ले आकर इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाएगा, 1 में रखा और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों टर्म आकर 3 से मल्टीप्लाई हो गई, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट यानी कि अब आपने y वाले एक तरफ करने हैं और c वाले एक तरफ, तो 5y प्लस का तरह के माइनस का हो गया, 3c वहां जाके माइनस का हो गया। अब 3 में से 5 गए तो माइनस का 2y बचा, -3 -5c ऐड हो गए, माइनस का 8c, -2 और -8 डिवाइड होंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 4c एक आंसर आ गया। अब ऐसी x की अगली वैल्यू ये उठाकर इक्वेशन 1 में रखी जाएगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको स्टिल करके आप लोग देखिएगा, y वाले फिर एक तरफ कर दिए, c वाले एक तरफ कर दिए और अब की बार आंसर आपका -4c आ रहा है डिवाइड होने के बाद। तो यूं ये आपके जवाब हैं जो क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट मांग रहा था, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -4c और +4c आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को बार बार दोहराइएगा। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे आपके सामने अब हम अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं और ये नंबर 3 है और तकरीबन ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है कि वहां भी आपको एक ऐसी इक्वेशन मिली जहां फ्रैक्शंस रेसिप्रोकल थे एक दूसरे के, तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं फ्रैक्शंस, लेकिन यहाँ राइट साइड पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी हुई है, इसको पहले प्रॉपर किया जाएगा। 15 to the 30 4 ऐड करेंगे 34/15। अब ये इक्वेशन ए का नाम दे दिया और अब इसको चेंज किया जाएगा दूसरे वेरिएबल में पिछले सवाल की तरह। तो अंदर क्योंकि x आ रहा है तो यहाँ हम y सपोज कर लेंगे। अगर ये पहली वाली फ्रैक्शन y हो जाएगी तो आगे वाला इसका रेसिप्रोकल है वो 1/y हो गया। अब इन दोनों को उठाया और ले जाकर इक्वेशन ए में रख दिया, फर्स्ट टर्म y बन गई, अगली टर्म 1/y बन गई और अब इसका एलसीएम लिया, y एलसीएम बिल्कुल काम अब पिछले सवाल की तरह हो रहा है, y इंटू वाई स्क्वायर +1। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह मिड टर्म ब्रेक हो रही है, इसको आप खुद देखिएगा। आइदर और करा तो y के दो आंसर आ गए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मिड टर्म ब्रेक हुई है। अब जब y के आंसर आ गए बारी बारी तो इनको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाएगा ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग x के आंसर आए। तो पहली वाली आ रही थी 3/5, इसको लेकर इक्वेशन 1 में रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 × x, 3 × 9, 5 × x -15। अब x की टर्म अलग, कॉन्स्टेंट्स अलग, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा जाकर -2x -24, माइनस से माइनस डिवाइड करा तो फिर x का आंसर 1/12 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही y की अगली वैल्यू
5/3, ये इक्वेशन 1 में रखी जाएगी। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और 5 दोनों से मल्टीप्लाई, 3 दोनों से मल्टीप्लाई, एक्स वाले एक तरफ करे, नंबर्स को एक तरफ किया गया और अब माइनस करा तो यहाँ 2x आ गया, -24, तो यूं x का आंसर आ गया माइनस का 12। तो यूं आपका सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया है और x के दो आंसर आ गए हैं, -12 और +12। इस सवाल को बार बार दोहराइए, बिल्कुल पिछले को इसी तरह है। हम चलते हैं आगे। बेटा अगले सवाल पर आपके सामने आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ तकरीबन वही मेथड चल रहा है, बस यहाँ क्वेश्चन में अब स्क्वायर रूट आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर रूट के अंदर ये जो फ्रैक्शंस हैं ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, तो हमने यहाँ पर पहला स्टेप ऐसे ही उतारा और राइट साइड को प्रॉपर कर लिया, 12 to the 24 + 1 25। और अब पहली टर्म को पिछली साल की तरह सपोज कर लिया x या y के बराबर, तो y सपोज कर लिया, तो आगे वाला खुद ही इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो अब हम इक्वेशन ए में वापस जाएंगे, फर्स्ट टर्म y, सेकंड टर्म 1/y, इसका एलसीएम लेंगे, ये इसका एलसीएम आ गया और पिछले सवाल की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, कोऑर्डिनेट की इक्वेशन बनाई जाएगी। अब यहाँ मिडिल टर्म में -25y आ रहा है, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 144 आना चाहिए और प्लस करें तो -25 आना चाहिए। तो 16 और 9 इनको प्लस करेंगे 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 144। अब पहली दो टर्म में 4y कॉमन आ गया, तो 3y - 4, आगे -3 कॉमन लिया, 3y - 4, ब्रैकेट सेम आ गया। और यूं अब हमने आइदर और कराया, तो y की पहली वैल्यू आ गई 4/3, अगली वैल्यू आ गई 3/4। अब बारी बारी y की वैल्यूज को उठाकर आपने इक्वेशन 1 में रखना है, क्योंकि सवाल t की फॉर्म में है तो जवाब भी t का आना चाहिए। हमने पहली 4/3 रखी, इक्वेशन 1 में जाकर इसकी स्क्वायरिंग करी तो रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16t 9t + 144, 90 प्लस का जरा के माइनस का हो गया 70 और 7 नीचे की डिवाइड हो गया। ऐसी अगली वाली पुट करी y की 3/4, उसको आपने इक्वेशन 1 में रखा, इसकी स्क्वायरिंग करी 9/16, रूट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और 16t प्लस का जरा के माइनस का हो गया, तो -70 नीचे के -7 डिवाइड हो गया। तो यूं t के दो आंसर आ गए। और मैंने पहले आपसे कहा था कि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा हो तो उसको ऐसे ही रेशियो में छोड़ दीजिएगा। तो यही आपका सोल्यूशन सेट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। इस सवाल को आप बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे अगले सवाल पर आ गए हैं, नंबर 5 पर। टाइप तकरीबन वैसे ही चल रही है कि हम अगर सवाल पे गौर करें तो रेडिकल के अंदर जो 1 + x लिखा है शुरू में ये 1/, हो गया है, तो हम यहाँ पर जो रेडिकल है इसको y सपोज कर लेंगे, तो पहले वाला खुद ही 1/y हो जाएगा। इट मींस जब हम इक्वेशन ए में जाएंगे, पहले उसको प्रॉपर किया 5/2 और उसके बाद फर्स्ट टर्म में आपके 1/y बन जाएगा, मैंने बाद में लिख दिया है, y को पहले लिख दिया है इक्वेशन ए में, एक ही बात है। राइट साइड ऐसी आ गई। अब इसका एलसीएम लिया, y² + 1, फिर किया क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म ब्रेक कर दी, मल्टीप्लाई करें तो 2⁴ आना चाहिए, ऐड करें तो -5y आना चाहिए, तो मिड टर्म ब्रेक होगी -4 और -1। इनमें से अब कॉमन लिया तो 2y कॉमन आ गया, y -2, यहाँ से -1 कॉमन लिया, साइन चेंज हो गई, y -2 का ब्रैकेट कॉमन आ गया, 2y -1, इधर और कर दिया, पहला ब्रैकेट 0 कराया तो y का आंसर 2 आ गया, दूसरा 0 कराया तो y का आंसर ½ आ गया। अब जब y की दो वैल्यूज आ गई तो आपको जवाब x का निकालना है, तो बारी बारी इन वैल्यूज को उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो पहली वैल्यू पुट करी y की 2 और जब 1 में रखी तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि x रूट के अंदर आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसके यहाँ रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस का जरा के माइनस का हो जाएगा, तो एक आंसर 3 आ गया। ऐसे ही अब y की अगली वैल्यू ½ जो आई है उसको उठा के इक्वेशन 1 में रखेंगे। जैसे ही आपने 1 में रखा, इसकी स्क्वायरिंग करी, 1/4 हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस का जरा के माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लिया आपने
तो आपके पास यूं आपका आंसर आ रहा है 3/4। और ये एक बार फिर इसको देख लीजिएगा कि 1/4, ये 1 इधर आके माइनस का हुआ, एलसीएम लिया तो 1 - 4, तो -3/4 आ जाएगा। तो यूं आपके दो आंसर आ गए, एक प्लस का 3 और एक -3/4। तो यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे आपके सामने भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं और इस सवाल को भी हम तकरीबन वैसे ही ट्रीट करेंगे कि आप अगर इस रेडिकल को पूरा y सपोज कर लें तो ये यहाँ पर ये y डिवाइड में आ रहा है या ये खुद ही 1/y बन जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर। तो हमने पहली इक्वेशन को ऐसे ही उतारा और अब रेडिकल को पूरा y सपोज कर लिया तो इसका 1/, डिवाइड में हो जाएगा ये। तो हम जाएंगे इक्वेशन ए में वापस, इस रेडिकल को हटा के हमने यहाँ पे y रख दिया, इधर 5 लिख दिया, या -4/y बन जाएगा, यानी 4 1 जा 4, ये 1/y हो गया। और अब इनको माइनस का है वहां ले गए, प्लस का हो गया। और अब एलसीएम लिया y² + 4, ये y डिवाइड का जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5y प्लस का जरा के माइनस का हो गया। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, -5y चाहिए, -5y चाहिए तो इसमें आपने -4 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। और ऐसे ही अब आपने यहाँ से कॉमन ले लिया y को, जो y -4, -1 कॉमन लिया y -4, और अब दो ब्रैकेट बन गए आपके। इधर और कर देंगे, पहले को 0 कराया, दूसरे को 0 करा के y के दो आंसर आ गए, y4 और y1। और बारी बारी इन आंसर्स को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाएगा। तो पहले आपने y को 4 रख दिया, स्क्वायरिंग करी दोनों साइड पर, 4 का स्क्वायर 16, राइट साइड पर रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस का जरा के माइनस का हो गया, 3 नीचे आके डिवाइड हो गया। तो यूं x² 5 के इक्वल आ रहा है और इसका रूट लिया तो 5 का रूट पॉइंट्स में आएगा, इसलिए आपने रूट 5 ऐसे छोड़ दिया, प्लस माइनस लगा दिया। ऐसे ही अब y की दूसरी वैल्यू 1 लाकर आपने इक्वेशन 1 में रखी। अब इसकी स्क्वायरिंग करें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस का जरा के माइनस का, 3 नीचे का डिवाइड हो गया तो 0 का रूट भी क्या आएगा 0। तो यूं आपके आंसर आ गए, एक आंसर 0 आ गया और दो आंसर +- √5 आ गए। तो यहाँ आकर रेसिप्रोकल की टाइप तकरीबन आपकी खत्म हो गई है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार दोहराइए, याद रखें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी। तो बेटे इस उम्मीद के साथ कि ये पूरा पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा और आप अपने क्वेश्चंस को रजिस्टर में फेयर करते रहेंगे। साथ साथ याद रखें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। खासतौर पे जो आज सवाल दिए रेसिप्रोकल वाले, इनमें अगर आप एक सवाल को प्रॉपरली सही समझ लेते हैं तो रेस्ट ऑफ देम सारे वैसे ही होने हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मैथ की प्रैक्टिस रखेंगे, जितना इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह उतना आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। इस टाइप को हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम अगली टाइप 3.4 की लेकर हाजिर होंगे इक्वेशन की और उनका सोल्यूशन सेट निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। फी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज।